तो यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोगों को बीपीएससी द्वारा हेडमास्टर की जो परीक्षा कराई गई है उस प्रश्न का सल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी को हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि पार्ट 1 का है। पहला ही प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना था। ठीक है दोस्तों, 4 नाम दिए गए जिसमें से ऐसे नाम बताने हैं जो कि मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, डायरेक्ट क्या है तो प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह और चंद्रशेखर सिंह। 4 ऑप्शन है जो दोस्तों, और आप लोगों को बताना इनमें से ऐसे कौन है जो कि मुख्यमंत्री बने ही नहीं हैं। तो दोस्तों, मोरारजी देसाई की बात किया जाए तो ये बने हुए हैं मुख्यमंत्री, मुंबई के थे। चरण सिंह की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश, वही बीपी सिंह की बात किया जाए दोस्तों तो ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और चंद्रशेखर की बात किया जाए दोस्तों तो ये मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के नहीं रहे हैं, ये डायरेक्ट क्या है तो प्रधानमंत्री बने हुए थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जिसमें 4 वाला दिया रहेगा केवल वही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग कूट की तरफ बढ़ते हैं। कूट दिया है ऑप्शन ए 1 2 4, नहीं 1 2 तो है राज्य में बने थे। ठीक है, जिसमें केवल 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघी है। संविधान लिखित और अनन्य है। और कह रहा है बी, कह रहा है केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, न्यायपालिका स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब सभी बता सकते हैं कि संविधान लिखित और अनन्य है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। इस तरीके से हम कह सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देख लेते हैं, जो कि दोस्तों मैथ का है, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैथ के जो सवाल है वो स्किप कर दिए जाएंगे। आप लोगों को मैथ का जो है अलग से वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा, जिसका सोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए, जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे एमपीआई, सबसे निम्न था। क्या बिहार था, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ई तो उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 5 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात किया जाए तो सबसे निम्न में कौन था दोस्तों तो बिहार था। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ये वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा है कि ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतलोत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, डी कह रहा है अवतल दर्पण, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं और या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 6 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो ईएनटी, यानी कि ईयर, नोज और टीथ। ठीक है दोस्तों, ईएनटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा तो ई से ईयर हो जाएगा, एन से नोज हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा तो टीथ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका कौन सा दर्पण था दोस्तों, अवतल दर्पण का। वही दाढ़ी बनाने की बात किया जाए दोस्तों तो दाढ़ी बनाने में भी हम लोग किसका, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो संविधान प्रारूप समिति की बात किया जाए दोस्तों तो उसके अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति की बात किया जाए दोस्तों तो अध्यक्ष के साथ इसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो वही भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वानस्पतिक हार्मोन है। इंसुलिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 8 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 8 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों तो वनस्पतिक हार्मोन कौन सा है तो साइटोकाइनिन है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न रीजनिंग से है जो कि हम लोग इसको स्किप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। कृष्णा की भीमा, यमुना की चंबल, केन बेतवा है तो सहायक नदी है, गोदावरी की मानस नहीं है, ब्रह्मपुत्रा की टिस्टा है। यानी कि 10 में क्या हो जाएगा दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, जो कि गोदावरी क्या है उसका जो है मानस सहायक नदी में नहीं आता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है। योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो मौद्रिक नीति की बात किया जाए दोस्तों तो उसको कौन घोषित करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI घोषित करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता, लाहौर, पूना, दिल्ली। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। पहला अधिवेशन की बात किया जाए तो दोस्तों मुंबई में हुआ था। वही दूसरे नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, तो कलकत्ता में 1886 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उत्क्रमणी, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊष्माक्षेपी। और जिसमें ऊष्मा का शोषित किया जाता है उसे ऊष्माशोषी कहा जाता है। यानी कि जो इसमें ऊष्मा छोड़ा जाएगा उसे ऊष्माक्षेपी, जिसमें लिया जाएगा ऊष्मा को उसे ऊष्माशोषी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? वर्धन, मौर्य, गुप्त, कोषाण, और ये कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए दोस्तों, तो जो कुषाण वंश है इनमें से सबसे अधिक समय तक शासन किया था, यानी कि कुषाण वंश ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। डी करा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 15 में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना है कि 15 का क्या हो जाएगा। तो 15 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, पोटेशियम। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पोटेशियम हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है। पहले अभाज्य संख्या का योग। तो दोस्तों ये तो सिंपल सा है। पहले अभाज्य संख्या की, पहले 5 अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो दोस्तों तो 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। इसको जोड़ेंगे तो आप 28 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 16 के बाद प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? स्वामी सहजानंद ऑल इंडिया किसान से संबंधित नहीं है। सरस्वती या बी करा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना क्या 1916 में नहीं हुई थी। शेरशाह सूरी समस्तीपुर में मकबरा है। ठीक है दोस्तों, तो शेरशाह सूरी की बात किया जाए दोस्तों तो इनका मकबरा कहाँ पर है, तो सासाराम में है। तो 17 के क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यही गलत है, यानी कि सही नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलता है? ठीक है दोस्तों, रेवलगंज में, कुर्सेला में, हाजीपुर में या वैशाली में। ठीक है, तो बिहार में घाघरा नदी की बात किया जाए दोस्तों तो ये छपरा में रेवलगंज में मिलता है। कहाँ पर दोस्तों, छपरा के रेवलगंज में मिलता है, यानी कि 18 की क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। एक निश्चित राशि को 2 वर्ष के लिए 4% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला है, मैं बता दे रहा हूँ। सवाल आप लोग अपने पेपर पे हल कर लीजिएगा। डी बराबर PR² अपान 100। ठीक है दोस्तों, डी बराबर PR² अपान 100 हो जाता है। यहाँ से हमारा पी क्या हो जाएगा, तो मूलधन है, आर क्या है तो दर है, डी क्या है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय बैठक में 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश को नामित किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो 20 नंबर में आप लोगों को बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। क्या भारत हो जाएगा, ब्राज़ील, थाईलैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, भारत। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भारत सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है दोस्तों, 20 के बाद हम लोग 23 को ही देख लेते हैं। 21-22 बता दे रहे हैं अभी। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। सही बात है ये। यह प्रत्यक्ष मतदान का फल था। ये कथन नहीं, अप्रत्यक्ष मतदान हुआ था। यह बहुदलीय निकाय था। हाँ, इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। ठीक, यानी कि हम लोग बात किया जाए दोस्तों तो दूसरे को काट दिया जाए तो जिसमें 1, 3, 4 होंगे वही ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो 23 नंबर में 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, यानी कि 23 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई वाला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 1, 3, 4 किसी में भी नहीं है। 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 देख लेते हैं। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे?
भगत सिंह एवं राजगुरु, सरदार उधम सिंह एवं यशपाल, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद एवं रासबिहारी बोस। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 22 की बात किया जाए दोस्तों तो 22 में क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर हम लोग प्रश्न छोड़ दिए थे, जो कि आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? डीडीटी, सूती कपड़ा, कागज, खाद, डी और ऑप्शन नंबर एक करा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 21 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अजैव निम्नीकरण पदार्थ कौन होता है? डीडीटी है। चलिए प्रश्न नंबर 22 हो गया हम लोगों का। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। कह रहा है कि खगोल वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल जिससे क्या नाम दिया गया, तो अमेतरासु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया है। जापानी सूर्य देवी पर, अमेरिकन चंद्रा देवी पर, इटालियन सूर्य देव पर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके नाम पर दिया गया दोस्तों, तो जापानी सूर्य देवी के नाम पर अमेतरासु नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए 25 नंबर देख लेते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है? ओम के नियम से, किरचॉफ के नियम से, कूलॉम्ब के नियम से या फैराडे के नियम से। और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो नियम प्रतिपादित किया जाता है वो कूलॉम्ब के नियम पर प्रतिपादित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 25 नंबर के बाद हम लोग 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? वेनसांग, फायान, मेगास्थनीज, इत्सिंग और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 26 में बात किया जाए दोस्तों तो मेगास्थनीज सबसे पहले आने वाला विदेशी था। ठीक है दोस्तों, कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कैगा की बात किया जाए दोस्तों तो ये कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है, यानी 27 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 1946 28 नंबर है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? रक्षा, कानून, वित्त, श्रम और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जगजीवन राम की बात किया जाए दोस्तों तो इन्हें श्रम विभाग सौंपा गया था अंतरिम सरकार में। एक इनका जगजीवन राम का पूछता अंतरिम सरकार में, और राजेंद्र प्रसाद का कि अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग मिला हुआ था। दोनों लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि कम से कम अब तक 10 एग्जामों में यह पूछा जा चुका है कि अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को और राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 29 है जिसे आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित किया है? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2028 तक, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024 तक। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच में किया गया है। 30 नंबर देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है? गया, बेगूसराय, जमुई, भागलपुर। ठीक है दोस्तों, तो 30 में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जमुई में। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटाइट की बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ पर पाया जाता है, तो जमुई जिले में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम निम्नलिखित में से क्या है? जस्ता, ब्रोमीन, पारा, तांबा और इकरा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा सी। धातु की बात किया जाएगा जो पूछेगा दोस्तों तो पारा, वही धातु की बात पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 31 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला सही जवाब होता। 32 नंबर देख लीजिए। किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? आर बराबर भी अपन आई, आर बराबर 12 भी या आई 2 भी, आर बराबर 1/भी, आर बराबर आई भी। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो 32 में ए वाला सही जवाब हो जाएगा, आर बराबर भी आई। ठीक है दोस्तों, फार्मूला क्या है, तो भी बराबर आई आर होता है। ठीक, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो भी बटे आई। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो 38 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? सैयद, खिलजी, लोधी, तुगलक। तो 33 नंबर में आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो एक ट्रिक है, गुल खिलो तो सांस ले, गुल यानी कि गुलाम वंश। ठीक, तो गुलाम वंश ऑप्शन में दिया नहीं है, खिले यानी खिलजी वंश। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी खिलजी वंश। ठीक है दोस्तों, एक बार ट्रिक आप लोग फिर से याद कर लीजिए, गुल खिले तो सांस ले। ठीक है,
34 नंबर देख लीजिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने 14वें उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित खुलासा किया गया। ठीक है दोस्तों, क्या क्या? ग्लोबल वार्मिंग को 1.9 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.7 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है। तो 14वां उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में क्या बताया गया है? ठीक है दोस्तों, बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 34 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 के बाद प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा एक सबसे लंबा है? NH22, NH120, NH20, NH31। तो 35 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, NH31 जो है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रक्रिया की बात किया जाए दोस्तों तो उदासीनीकरण कहते हैं। वही उदासीनीकरण ऑप्शन में नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो निष्प्रभावीकरण। यानी कि 36 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। हम लोग क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो निष्प्रभावी बोलते हैं। 37 नंबर देख लीजिए दोस्तों, करण निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। शिवाजी की मंत्रिपरिषद सप्त प्रधान कहलाती थी। शिवाजी के संरक्षक का नाम दादोजी कोंडदेव था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। तो एक ऐसा बताना जो सही नहीं है। तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद की बात किया जाए तो इसमें सप्त प्रधान नहीं थे दोस्तों, अष्ट प्रधान थे। यानी कि ये वाला हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य के बोलने से रोक सकता है, अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है मर्यादा। बैठ जाना, अंतर प्रश्न, पक्षत्याग, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई, उपयुक्त में से सभी। तो 38 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, बैठ जाना कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसे बैठ जाना बोलते हैं। 39 नंबर प्रश्न को छोड़ दीजिए दोस्तों, उसे स्किप कर दीजिए। प्रश्न नंबर 40 देख लीजिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ, वर्धमान महावीर, अरिप्टेनिम अरिप्टेनिमी और पार्श्वनाथ। ठीक, तो 23वें तीर्थंकर की बात किया जाए दोस्तों तो 40 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पार्श्वनाथ थे। ठीक है दोस्तों, ऋषभदेव ने इसकी स्थापना की थी। पार्श्वनाथ 23वें थे, 24वें महावीर स्वामी थे। यानी कि 40 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? आदिवासी महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, न्याय महाअभियान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 में क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोगों को बताना है कि 41 का क्या हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू किए हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच गैप को क्या कहते हैं? सिनाप्से, आक्सोन, डेंड्रॉन, सिंथेसिस। ठीक है दोस्तों, तो 42 में क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए तेजी से। तो 42 का हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिनाप्से बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। प्रश्न नंबर 45 कह रहे हैं 21 से 24 नवंबर 2023 में रॉस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मिथिला बिहार, माजुली असम, रांची झारखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माजुली असम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? 2023 में रास महोत्सव, तो माजुली असम ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ जून 1993, अप्रैल 1992, जुलाई 1991, मार्च 1990। तो 46 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, जुलाई 1991। चलिए दोस्तों 47 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 47 प्रश्न को देख लीजिए। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करती है? त्वचा का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, यकृत का कैंसर, फेफड़े का कैंसर। और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो विकिरण आती है उससे कौन सा कैंसर होने की संभावना है? तो त्वचा का कैंसर होने की संभावना सबसे प्रबल होती है। शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाती है? तो 48 में बताइए दोस्तों कि क्या सही, क्या न्यूट्रॉन, अल्फा कण, प्रोटॉन, डी कह रहा है इलेक्ट्रॉन, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था? मेरठ में, लखनऊ में, झांसी में, बैरकपुर में। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो मंगल पांडे ने 1857 में कहाँ पर तो मेरठ में विद्रोह किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का 50वां प्रश्न हो जाएगा। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया 1 जनवरी 2015, अप्रैल 15 2016, जनवरी 1 2016, अप्रैल 15 2015। तो योजना आयोग को नीति आयोग का नाम जो है जो स्थापित किया गया था उसके तो 1 जनवरी 2015 को। कब दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015।